तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होने वाली है, काफ़ी कुछ सीखने के लिए आपको इस वीडियो से मिलेगा। अ, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, सभी में आपको कैपेसिटर, डायोड और रेजिस्टेंस 3 चीज़ें हमेशा देखने के लिए मिलेंगी। भले ही किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, भले कि किसी भी चीज़ का सर्किट हो, चार्जर हो, कोई भी एसएमपीएस हो, कुछ भी हो, अ, 3 चीज़ें तो उसमें होंगी ही होंगी, कैपेसिटर, डायोड और आपका रेजिस्टेंस। इसके बिना सर्किट अधूरा है। इसके बाद और भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो सर्किट में देखने के लिए मिलते हैं। कॉइल है, ट्रांजिस्टर है और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। बाकी आईसी वगैरह तो होते ही होते, कंपल्सरी है। लेकिन 3 चीज़ तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, भले वो कैसा भी सर्किट हो। पहले के सर्किट आते थे जिसमें बड़े कंपोनेंट्स होते हैं और बड़े कंपोनेंट्स होने की वजह से उसमें क्या था, सर्किट का साइज़ भी बड़ा होता था। अभी क्या है, बहुत ही छोटे-छोटे सर्किट आ गए हैं। तो इतने छोटे सर्किट हो गए कि भाई बड़े-बड़े जो एलईडी टीवी के आप एलईडी टीवी देखते हैं, भले वो 32 इंच की हो, उससे भी बड़ी क्यों ना हो, उसके अंदर आपको छोटा-सा ही सर्किट देखने के लिए मिलता है। उसका ये कारण है कि उसके अंदर छोटे-छोटे कंपोनेंट्स लगे गए हैं, यानी कि उनको बोलते हैं एसएमडी कंपोनेंट्स। एसएमडी मीन्स सरफेस माउंट डिवाइस। अब देखिए, बड़े कंपोनेंट्स को चेक करना बड़ा आसान है और उनको समझना, उनको पहचानना बहुत आसान है। लेकिन जो एसएमडी सर्किट आते हैं, उनमें भी आपको पहचान होनी चाहिए। जो हमारे नए टेक्नीशियन भाई हैं, उनको भी समझना चाहिए कि नए सर्किट में किस तरीके से कंपोनेंट को चेक किया जाता है और किस तरीके से उनको है ना सर्किट में लगाया जाता है। वैसे तो 3 कंपोनेंट्स तो ईज़िली पहचाने जा सकते हैं। जैसे ये कैपेसिटर है, ये हमारा रेजिस्टेंस है और डायोड भी कहीं न कहीं छोटी-छोटी यहाँ पर आपको दिख रही होगी। एक ये वाली है, इससे और छोटी डायोड आती है। ये बाकी ये ट्रांजिस्टर है 3 लेग वाला। तो यही ज़्यादातर आपको इस तरीके से पहचानने हैं। अब क्या होता है ना, मोबाइल के बोर्ड में तो भाई या आजकल के ऐसे-ऐसे बोर्ड भी आ रहे हैं, जिनमें आपको बहुत ही छोटी रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें कोई भी वैल्यू आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। जैसे आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये ब्लैक कलर की, इसके ऊपर कोई वैल्यू लिखी नहीं है। तो उनको भी पहचानना है कि ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस की तरह एक और कंपोनेंट दिखता है जो होता है कॉइल। कॉइल थोड़ा-सा अलग दिखता है, लेकिन काफ़ी बार देखने पर सेम ही वो दिखाई देता है। आज मेरा फ़ोकस है कैपेसिटर पे। अगर आप पूरी सीरीज़ चाहते हैं कि मैं एसएमडी कंपोनेंट्स को लेकर इस तरीके से आपको बताऊँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कितने टाइम से मुझे देख रहे हैं, ये मुझे बता सकते हैं। तो बहुत सारे सर्किट मेरे पास रखे हैं। मेरा आज जो टॉपिक है वो है एसएमडी कैपेसिटर को कैसे सर्किट में चेक किया जाता है और सर्किट पर जो कैपेसिटर्स होते हैं, अगर वो खराब हो जाए तो सर्किट में क्या देखने के लिए मिलता है, ये भी बताऊँगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सर्किट में बहुत बार क्या होता है ना, एक कैपेसिटर अगर एसएमडी कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाता है ना, तो उसकी वजह से पूरा सर्किट हमारा बंद हो जाता है। तो ये चीज़ भी हमें जाननी है, समझनी है। बड़ा सिंपल तरीका है, चलिए बताता हूँ। एक सर्किट मैंने ले लिया है और सभी सर्किट में ही बता दूँगा। तो यहाँ पर देखिए, ये येलो कलर के जितने भी कंपोनेंट हैं, वो आपके कैपेसिटर हैं। इनको पीएफ भी कह सकते हैं, कैपेसिटर भी। पीएफ और कैपेसिटर एक ही होते हैं, एक ही फैमिली के 2 मेंबर, ठीक है? यानी कि कैपेसिटर का ही एक रूप है पीएफ, यानी कि पिकोफैरेड। सिंपल सा बता दूं, कैपेसिटर की एक इकाई होती है। यहाँ पर देखिए, हाँ पीएफ थोड़ा सा अलग दिखते हैं, लेकिन हाँ कंफ्यूज नहीं होना, पीएफ कैपेसिटर एक ही है। सिंपल सा आपको मैं बता दूं, ज़्यादा सोचिएगा मत। बाकी ये भी येलो कलर का है, ये भी कैपेसिटर ही है। जितने भी बड़े छोटे जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, बड़े बहुत छोटा दिखाई दे, कलर यही होना चाहिए, ये कैपेसिटर है। इसमें भी आप देखेंगे, ये छोटे-छोटे कैपेसिटर है। इनका काम है फ़िल्टर करने का काम। इनकी वैल्यू किस तरीके से चेक करी जाती है, वो भी मैंने एक वीडियो बना के डिटेल से समझाया, उसको जाके देखिएगा। ये कितने माइक्रोफ़ैरेड के हैं या फिर कितने ये वोल्टेज के हैं, ठीक है? समझा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर्स हैं छोटे-छोटे, ठीक है? तो अब आप समझ गए होंगे कैपेसिटर की पहचान सर्किट में कैसे की जाती है। अब इसकी टेस्टिंग को लेकर हम यहाँ पर डिटेल समझाते हैं। जब भी कैपेसिटर की आप टेस्टिंग करते हैं, तो मल्टीमीटर को हमेशा आप बजर मोड पे सेट कीजिएगा, अगर कैपेसिटर शॉर्ट है या नहीं, ये चेक करना है तो। एक होता है कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक करने का, यहाँ पर जो है सेक्शन, और एक होता है कैपेसिटर शॉर्ट है या नहीं, वो चेक करने का। अभी हमें चेक करना है कैपेसिटर किस कंडीशन में है, सही है, खराब है, शॉर्ट है, किस तरीके से उसको चेक करना रहेगा। तो सिंपल सा एक तरीका है। एक तो ये तरीका होता है कि कैपेसिटर के दोनों सिरों में इस तरीके से आप लगाते हुए चलें। देखिए, जिसमें शॉर्टिंग आ रही है, कैपेसिटर पे वहाँ पर डाउट हो जाता है हमें, तो उसको निकाल के हम अलग करके फिर चेक करते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले,
कभी भी देखिए कैपेसिटर का काम है फिल्टर करने का काम, ठीक है। इसके अंदर कुछ वोल्टेज स्टोर भी रहता है जो कि माइक्रोफैराड में जिसको हम मेजरमेंट करते हैं, तो ठीक है। तो उसका काम क्या होता है कि एक सीरीज बनाए रखना, एक फ्रीक्वेंसी बनाए रखना, वोल्टेज को रोकना नहीं, कहीं पर आपूर्ति बनाए रखना है वोल्टेज की। तो अभी देखिए यहाँ पर इसमें कुछ बड़े कैपेसिटर भी हैं, इनकी पहचान तो हम कर लेते हैं कि इसमें ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव है। लेकिन इसमें क्या होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, दोनों एक ही तरफ, आप किसी भी तरफ इसको लगा सकते हैं, आप इसको अलग डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, अलग डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको रख सकते हैं। अब कैपेसिटर को चेक करने का ये तरीका है कि आप सभी कैपेसिटर में इस तरीके से चेक करें। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप कैपेसिटर चेक करें ना, तो वैल्यू इसमें जो है वो बहुत कम नहीं आनी चाहिए, बहुत कम ओम्स इसमें नहीं बनना चाहिए, और यानी कि बहुत कम इसका ये रेजिस्टेंस है, बहुत कम नहीं बनना चाहिए। दूसरा है कैपेसिटर कोई भी चेक करने पर इस तरीके से बीप नहीं करना चाहिए। इस तरीके से कोई कैपेसिटर बीप करता है तो या तो आपका वो कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका है, या फिर कैपेसिटर के आसपास कोई अगर आईसी लगी है या कोई ट्रांजिस्टर लगा है तो वो शॉर्ट हो सकता है। एक चीज़ आपको मैं बताने वाला था जी, जैसे यहाँ पर एक आईसी लगी है, माइक्रो कंट्रोलर आईसी होती है, इसके बगल में बहुत सारे कैपेसिटर लगे हैं। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपका या तो वो कैपेसिटर ख़राब है, उसको निकाल के आपको अलग करना है। अगर कैपेसिटर के जो पॉइंट हैं फिर भी उनमें शॉर्टिंग आपको मल्टीमीटर दिखा रहा है, तो इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि वहाँ के आसपास जो आईसी लगी हैं वो आपकी शॉर्ट हो सकती हैं। तो जैसे ये कैपेसिटर है, ये अगर शॉर्टिंग दिखा रहा है, इसको निकालने पर भी इसके पॉइंट में शॉर्टिंग आ रही है, तो इस कैपेसिटर की दोनों लेग को ट्रैक करो। एक तो आपकी ग्राउंड होगी, दूसरी जो ट्रैक है वो कहाँ पर किस किस आईसी से कनेक्टेड है वो जाके देख लो। तो समझ लो आपकी आईसी का वो पार्ट खराब है अंदर से, उस तरफ का। आईसी के अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं, एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर उस पार्ट में प्रॉब्लम आने की वजह से भी ऐसा होता है। तो कैपेसिटर अगर कहीं पर भी शॉर्ट आपका हो जाता है, तो होता क्या है कि सर्किट आपका चालू नहीं हो पाता है, बंद हो जाता है सर्किट, क्योंकि एक शॉर्ट सर्किट दिखाने लगता है। अभी देखिए, एक तो ये तरीका है कि आप कैपेसिटर को इस तरीके से चेक करें, ठीक है। और दूसरा तरीका सिंपल सा है, तो ऐसे चेक करने ना करने के बजाय ये जो ब्लैक प्रोब है उसको हमेशा ग्राउंड कर दें। यानी कि यहाँ पर जो ग्राउंड वाला पार्ट है उसको आप, ये चलिए यही ग्राउंड है, या जो जो बैटरी नेगेटिव आप देते हैं उसी में लगा लें, इसको क्लिप कर दें कहीं पर। तो ठीक है, ये ग्राउंड वाला पार्ट है, और सभी कैपेसिटर को इस तरीके से आपने चेक करना है। अब होगा क्या कि सभी कैपेसिटर की एक तरफ कंटिन्यूटी मोड में भी पाएगा और एक तरफ नहीं आएगा। तो ऐसा है सिंपल तरीका, क्योंकि सभी कैपेसिटर की एक पार्ट जो एक प्रोब है, या एक जो उसका जो इसका लेग है वो ग्राउंड होता है। देख लेना अभी आप, ये देखिए इसका एक तरफ ग्राउंड है, इस तरफ नहीं है, इस तरफ कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। वैसे सभी कैपेसिटर में देखना, एक तरफ को बीप देगा, ये देखिए इसमें दे रहा है, जिसमें दोनों तरफ को देगा तो वहां पर शक करना है हमें। ये देखिए सभी कैपेसिटर में एक तरफ वो बीप देगा, ये ग्राउंड के साथ में रखना है, क्योंकि सभी कैपेसिटर का एक पार्ट हमेशा ग्राउंड होता है। इतना हमेशा याद रखना। अगर आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर इस तरीके से इसको एक सिंपल तरीके से चेक किया जाए। आप बार बार इस तरीके से लगा के बजाय आप इसको इस तरीके से फटाफट चेक कर सकते हैं। बस दोनों तरफ इसमें बीप नहीं आनी चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। इतना चेक हो गया, और ये देखिए इस तरीके से फटाफट चेक किया जाता है। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए हर कैपेसिटर में एक लेग आपकी ग्राउंड होगी, 100% ग्राउंड होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरीके से कैपेसिटर्स को चेक किया जाता है। ये तो था भाई कैपेसिटर को चेक करने का तरीका। अब यहाँ पर काफी बार क्या होता है ना, सर्किट जो डेड होता है उसका एक रीजन होता है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी अगर आपकी खराब हो जाती है, ओपन हो जाती है, तो भी या रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, तो भी आपका सर्किट काम नहीं करता है, डेड पड़ जाता है। एक छोटी सी रेजिस्टेंस की वजह से सर्किट डेड पड़ जाता है, ऐसा होता है। एक चीज और बताना चाहूंगा, कैपेसिटर तो होता ही होता है ग्राउंड, लेकिन काफी बार बहुत ज्यादा वैल्यू की जो रेजिस्टेंस होती है ना, उसकी एक लेग भी ग्राउंड काफी बार कर दी जाती है सर्किट में, बहुत बार होता है। तो इसमें भी कोई वो नहीं है, तो ये चीज़ मैंने बता दी। और हाँ, जो जेनर डायोड होती है, जेनर डायोड की भी एक लेग आपकी ग्राउंड के साथ में अटैच होती है। तो ये चीज़ें बता दी हैं, और नेक्स्ट मैं आपको रेजिस्टेंस का समझाऊंगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो डिटेल समझाऊंगा। देखते रहिएगा आगे को। और एक और सर्किट में दिखा देता हूँ आपको। इसका जो ग्राउंड वाला पार्ट है, ग्राउंड क्या है ना, आप यहाँ पर जिसमें बैटरी का नेगेटिव पार्ट देते हुए, या वो
या ये जो कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर ही है, इसका ये भी ग्राउंड ही है, ठीक है। ये वाला नेगेटिव का पार्ट ही ग्राउंड है। आप किसी भी कैपेसिटर के साथ में इसको देख लो, ये देखिए, ये हर कैपेसिटर के एक पार्ट के साथ ये कंटिन्यूटी देगा ही देगा, क्योंकि ये सभी कैपेसिटर के एक पार्ट हमेशा जुड़ा रहता है हमारा नेगेटिव के साथ में। तो भाई चलिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और ऐसे अगला जो वीडियो चाहते हैं उसका कंपोनेंट का नाम लिखिए, अगला वीडियो भी आपके लिए मैं दे दूंगा। शुक्रिया।